साल का बैकलॉग क्लियर करने जा रहा हूं और आते ही पहले महीने में अगर 1.5 अरब रुपया रिलीज हुआ तो कहा गया कि इसको तनख्वाहों से लिंक किया जाए। और ये पीबीए के तमाम मेंबर्स गवाह हैं। मैं कराची गया, कराची जाके मीटिंग की और वहां पे ये उनसे कमिटमेंट की। और जब एपीएनएस वाले आए इस्लामाबाद, उनसे भी यही बात हुई। और देखिए, मैं एक इसका पस मंजर है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये मुश्किलात आज क्यों आई हैं। मैं कतन सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने का कायल नहीं हूं। मैं जिसके साथ बैठता हूं, प्रोफेशनल बॉडीज के साथ मैं प्रोफेशनल बात करता हूं, मगर इस कैंसर की शुरुआत कहां से हुई, जड़ तक पहुंचाना और आपको बताना मेरा फर्ज है। 2018 में एक हुकूमत आई, उन्होंने कहा ये क्या है, ये स्क्रीन, ये अखबार, ये मीडिया, ये वजीर इत्तलात ने फोन पे यूं हाथ मार के कहा ये मीडिया हम यहां से चलाते हैं। उसके बाद टेलीविजन चैनल के रेट्स थे गवर्नमेंट के फिक्स रेट्स, उसमें कम अज कम 40 to 50% कटौती की गई। अगर ए टियर के चैनल का रेट पर मिनट, और मैं आपसे मैं बिल्कुल सियासी तकरीर नहीं करने आया, ना मैंने करनी है, मैं आपसे टू द पॉइंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करूंगा ताकि इसका हल निकले। मैं गैर रिवायती सा सियासतदान हूं, इसलिए मैं आपसे बात भी वही करूंगा जिस पे पूरे उतर सके। अच्छा, फॉर एग्जांपल चैनल ए ले लें, जिसका रेट 3.25 लाख से 3.5 लाख रुपया था, उसका रेट 1,85,000 कर दिया गया। ठीक है जी, फौरी कट करके तमाम चैनल से डाउनवर्ड रिवीजन कर दी। ये 2018 की हुकूमत है। अखबार का आ गया, ये तो डाइंग मीडियम है, इस अखबार से क्या फर्क पड़ता है। मैं देखिए, मैं अक्सर ये जितने सहाफी मेरे पास आते हैं, जितनी सहाफी तंजीमों से मेरी बातचीत होती है, मैं उन्हें कहता हूं कि मैं आज शायद यहां ना होता अगर अखबार ना होता। मैं मिडिल ईस्ट में बड़ा हुआ, मेरे वालिद साहब बैंकर पोस्टेड थे दुबई के अंदर। उन्होंने पहला काम ये किया, उन्होंने कहा उर्दू यहाँ नहीं आएगी, अखबार पढ़ो। मैं रोज सुबह, मेरी तरबियत उर्दू के अखबार ने की, मुझे उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना उर्दू के अखबार ने सिखाई। मुझे कोई याद नहीं ये चीज कहने में इस डिजिटल दौर के अंदर। मुझे पता है डाइंग मीडियम है, मगर किसकी जिम्मेदारी सपोर्ट करना, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है सपोर्ट करना। वो इदारे आज क्या जियो, ARY, समा, दुनिया, ये सारे चैनल होते अगर पीछे अखबारात ना होते। एडिटोरियल कंट्रोल किसने सिखाया, एडिटोरियल पॉलिसी किसने बनाई, सहाफत की बुनियाद किसने रखी इस मुल्क के अंदर, ओवर द ईयर सहाफत इवॉल्व कैसे हुई इस मुल्क के अंदर। क्या अखबारात के बगैर टीवी चैनल जन्म ले सकते थे, या टीवी चैनल्स के बगैर डिजिटल मीडिया जन्म ले सकता था? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल क्लियर नो है। इट कुड नॉट हैव हैपेंड। अब एक हुकूमत आती है, अखबारात के भी इश्तहारात काट देती है, साफियों को निकालने की पॉलिसी भी कर लेती है, टीवी चैनल्स की भी रेट्स कम कर देती है। तो हम क्या कर सकते थे? आते ही मैंने पिछले वाजिबात क्लियर किए, और इस कमिटमेंट के साथ कि इसकी कोई भी हल्की सी भी ये नहीं होगा कि आप मीडिया वर्कर और वर्किंग जर्नलिस्ट पे इसका बर्डन डालेंगे। और मैंने बजट को आके कई गुना इंक्रीज किया, और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं। अभी मुबश्शिर सर, कब आखिरी पेमेंट हमने कब की है जी? हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले। कितनी की है जी? बता दे कोई बात। 2 अरब 25 करोड़ जी। ये अभी पिछले हफ्ते मैं अर्ज करता हूँ ना, उसमें ये सिर्फ टीवी चैनल्स नहीं है, अखबारात का बहुत बड़ा चंक है जो हमने समझा कि अखबारात की भी पेमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब ये एक हिस्ट्री है कि गवर्नमेंट ने समझा कि जी ये खर्चे कम करें, और पॉलिसी ये थी कि जी आर्म ट्विस्टिंग की पॉलिसी है, मीडिया को स्क्वीज करके तो है ये काम लिए जाते हैं, इनको आंखें दिखाएंगे तो ये इंसान के बच्चे बनेंगे, इस तरह के अल्फाज बोले जाते थे। मैं पहली पीबीए की मीटिंग में गया, एपीएनएस से मिला, सीपीएनई से मिला, अबेंट से मिला, पीएफयूजे से मिला, आरआईयूजे से मिला, पीआरए से मिला, एनपीसी से मिला, ये तमाम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की नुमाइंदा तंजीमें, मैं सबसे मिला, और मैंने कभी दूसरी बात नहीं की। जो रिलीफ इनके मुंह से निकलना होता था, मैं पहले कह देता था कि जी हम करने जा रहे हैं, वो वाजिबात हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो। अब देखिए, जो एक माहौल पैदा किया गया है